आपको याद होगा उसपे जब उनका चेहरा सामने आया, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के इन वासियों को जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एनआरओ नहीं दूंगा कहते कहते एनआरओ की तलाश में कभी काफ लीग और फिर मुत्तहदा, जिनको नफासत का चोला पहना करके और अपनी हुकूमत चलवा रहे। सर ये क्या फिल्म है, जरा बताइएगा। आरफीन भाई, इत्तेहादियों को क्या एनआरओ चाहिए? एनआरओ जिनको चाहिए वो तीन इकट्ठे हैं। चोरों का गुलदस्ता जो है वो इकट्ठा फिर रहा है, हाथ कभी ऊपर करते हैं, जो एक दूसरे के पेट फाड़ रहे थे, कभी सड़कों पे घसीट रहे थे, कभी एक कहता था दरिंदा है, दूसरा कहता था कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, वो कहता कि मैं इनको जरदारी सबसे बड़ी बीमारी। अब पता नहीं कि वो नमरूद से अमरूद हो गए, अब नहीं पता क्या कर रहे हैं ये। सर लेकिन मुत्तहदा भी तो फाशिस्ट जमात थी, मुत्तहदा भी तो जालिमों की जमात थी, मुत्तहदा तो कातिलों की जमात थी, मुत्तहदा के खिलाफ तो इतनी दौड़ धूप की है मेरे सरकार ने। मुत्तहदा ने तो आपकी एक रहनुमा की विकेट भी ली है कराची में। और अब ये मत कहिएगा, लिल्लाह खुदा की कसम मेरी हंसी निकल जाएगी कि ये वो मुत्तहदा नहीं है। आपको भी पता है कि ये ऐन वही मुत्तहदा है और आपकी हंसी ने इस बात की तस्दीक कर दी है। लिल्लाह देखें आरफीन, मेरी सरकार मुत्तहिदा पाकिस्तान और इससे पहले जो इनका लीडर था वो, उसमें कोई शक नहीं कि वो लीडर तो नहीं था, वो तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर से मिला हुआ था। और ये सब लोग क्या कर रहे थे, मिलाद पढ़ रहे थे उस पाकिस्तान दुश्मन लीडर के साथ। ये उसके लिए दरी चांदनी बिछाते थे, तखत लगाते थे, उसका जो नाच गाने का गजल प्रोग्राम होता था जिसमें वो हजियान बकता था, ये सब बैठ के उसके साथ शरीके जुर्म थे। आपने उसको मुत्तहदा हिंदुस्तान कह दिया, ये मुत्तहदा पाकिस्तान हो गई। वाह मेरे सरकार, वाह मेरे सरकार। मेरे सरकार देख लेना कि मुत्तहिदा ने अपना जब स्टांस बदला, क्योंकि उन्होंने अपनी जब लीडरशिप बदली, तो लाजमी बात है कि ये वो लोग तो नहीं, ये तो साफ लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि इनकी क्या सर मुझे वैसे खुदा की कसम, मैं वैसे ही हंसने में तो वैसे ही कमजोर हूं। मुझे शुरू से बताया गया था कि यार आपने हंसना नहीं ऑन एयर, लेकिन जब मैं इंटरव्यू करता हूं ना तो सियासी रहनुमा मुझे इतना हंसा देते हैं, जैसा कि आप माशाल्लाह मुस्कुराते हुए आप मुझे हंसा रहे, नहीं लगा रहा मैं, ये तो शुक्र मनाइए। सर ये अच्छे लोग हैं, मतलब गजब खुदा का, खालिद मकबूल और ये दीगर लोग, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके बारे में पिछली हुकूमतों में, पिछले अदवार में टेररिस्ट यानी मुकदमात, कत्ल के, दहशतगर्दी के, बलवे के, हंगामे के, फसाद के मुकदमात लगाए जा चुके। आप कह रहे हैं कि ये अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो तो इन पे इल्जाम लग जाते हैं, और जब कोई दूसरा पार्टी जाके इनको मिले तो वो माशाल्लाह के माशाल्लाह नहीं, वो भी गलत था। उस दौर में मैंने आवाज बुलंद की है जनाब मन, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि इसी चैनल पे मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा को कई दफा मैंने इस बात पे चैलेंज भी किया है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी आज हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे भी इस बात पे बात करेंगे। लेकिन सर उनका हराम हराम, आपका हराम जायज, आपका हराम हलाल हो गया, ये कैसे? देखिए वही जनाब मन, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि हमारा, अगर हमें कोई मिले तो वो क्या, वो मतलब उस पे इल्जाम लगा दिया जाए। कोई दूसरों से मिले तो वो उन्हें कह दे कि जी कोई लॉन्ड्री से धुल के आए। नहीं, मुत्तहिदा पाकिस्तान जो है उसमें उनके स्टांस में, उनके एटीट्यूड में, उनकी पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। इससे पहले जो लीडरशिप थी इनकी, आपको याद होगा उसपे जब उनका चेहरा सामने आया, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के इन वासियों को जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो लाजमी बात है उन्होंने लीडरशिप को थैंक यू वेरी मच कह दिया। अभी तक तो वो भगोड़े हैं इनकी लीडरशिप जो एक्स थी, अब ये खुद लीडर हैं और अपनी पार्टी को पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये काम कर रहे हैं। अब इनको, मेरा ख्याल है आपने आमिर खान का वो साउंड बाइट नहीं सुना जिसमें आमिर खान कह रहे थे कि हमें एक मरतबा फिर उस दौर की तरफ जाना होगा। अपने प्रोग्राम में चला चुका हूं, यूट्यूब पे भी मौजूद है, अभी तक किसी ने डिलीट नहीं किया। आमिर खान कह रहे थे कि अब हमें फिर उस दौर की तरफ जाना होगा जब कराची हमारे कहने से खुलता और बंद होता था। आपकी ये गलतफहमी वो साउंड बाइट देख के दूर हो जाएगी। जरा यूट्यूब का फायदा तो उठाइए प्रोग्राम के होते। मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी से जरा बतिया लूं सर, थोड़ा सा, आपको पता है वरना मेरे दीगर मेहमान भी है ना नाराज हो जाएंगे। आई लव यू, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक मिनट लूंगा। अब देखिए, जैसे हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं होती,
इसी तरह जो लोग हैं ना वो भी एक जैसे नहीं होते, हर एक की सोच मुख्तलिफ होती है। अब एक उंगली का कसूर हो ना तो सबको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट फैल गई है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर हमारे साथ हो और कोई इस किस्म की फुलझड़ी ना छूटे तो ये हो नहीं सकता। मैडम ये मुझे बताइएगा, आमिर खान साहब या खालिद मकबूल साहब या बाल्फाज दीगर मुत्तहदा, इनसे डील करने का तो आप लोगों का भी खासा तजुर्बा है, नहीं? आप लोगों को भी जमहूरियत के नाम पे काफ़ी रगड़ा लगाया गया है और फिर आप लोगों को भी वहाँ जाना पड़ा, आप लोगों को भी वहाँ माथा टेकना पड़ा। आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ गए और दीगर सियासी जमातें भी गईं। मन की मुराद पाने के लिए ये काम कोई अनोखा तो नहीं था जो मेरे सरकार, मेरे हैंडसम इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने किया। देखिए बहुत शुक्रिया आरफीन। मेरी आवाज मुझे आ रही है वापस? मैडम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से, वरना आप अपना बयान जारी रखिए, मुझे पूरी आपके इल्म की किरणें पहुंच रही हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए हमने हमेशा पॉलिटिकल जमहूरी जमातों का एहतराम किया और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी ये कहा था कि जब तमाम पॉलिटिकल जमातें एमकेएम के खिलाफ थी तो उन्होंने कहा था कि हम इनके पॉलिटिकल विंग से राब्ता भी करेंगे क्योंकि ये अवाम के वोटों से मुंतखब होके आ रहे हैं और जो इनका जमहूरी राइट है वो देंगे। और यही वजह है कि 2008 से 13 तक और 13 के बाद भी वो हमारे अलायंस रहे जो इनका लेकिन जब आपने देखा कि जब दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो हमने बिला इम्तियाज किया। और अभी मैं इनकी अमजद साहब की सादगी पे मैं ये कहना चाहूंगी कि सादगी पे कोई मर जाए ना खुदारा। जिस अंदाज से वो कह रहे थे कि जी आज हमारे साथ जो आता है तो वो ये तो 2018 में ये हुआ, 17-18 में कि जो मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर मेंबर्स थे उन चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो चाहे नून लीग में, वो जब जाते थे उनकी मोटी मोटी फाइलें जो होती थी वो धुल जाते थे पीटीआई की लॉन्ड्री के अंदर। ये तो पूरी कौम ने देखा। तो आज वही बातें आप दोहरा रहे हैं। ये वही एमकेएम के लोग हैं जिनके साथ इमरान खान तो बैठना भी नहीं चाहते थे, चाहे वो मिसाकी जमहूरियत वाला मरहला हो चाहे इससे बाद का हो। वो तो इनके लिए हर जगह कहते थे कि जहाँ ये बैठेंगे हम नहीं बैठेंगे। लेकिन आज देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक लॉन्ग मार्च ने इमरान खान को बनी गाला से ना सिर्फ निकाला, वो अयादतें भी करने लगे, ताज़ियतें भी करने लगे। और अब तो बहादुराबाद और कभी चौधरियों के घर कभी इनके दर हर जगह पहुंच रहे हैं। तो शुक्र है कि इनके ये जो सरिया था वो हमारे चेयरमैन साहब ने निकाला और आज इनको ये नौबत आ गई है कि आवाम को कहते थे कि घबराना नहीं है, आज ये खुद घबरा गए। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं कैसर अहमद शेख साहब के पास जाऊंगा। कैसर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूरुल अरफीन। सर कैसर अहमद शेख साहब, ये जो नुक्ता पेश किया है मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा ने कि इखलाकियात इमरान खान साहब की, उसका जो सरचश्मा है वो दर हकीकत वो लॉन्ग मार्च है जो इस वक्त बपा है और इस मैदान कारजार की वजह से इस लोगों के लाओ लश्कर को देख करके इमरान खान साहब की इखलाकियात जो हैं वो उबली पड़ रही हैं। हालांकि जुज़वी तौर पर इससे भी मुझे इत्तेफाक नहीं है क्योंकि पब्लिक गैदरिंग्स में इमरान खान साहब जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तो पता चलता है कि इखलाकियात शायद मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो पाएंगी। फिर भी आप अगर कुछ कहना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। जी नूरुल अरफीन, देख रहे हैं आपने कि कितनी तब्दीलियाँ हो रही हैं। ये जो नो कॉन्फिडेंस की हमने मूव की या उसका मूव करने का तजवीज़ थी तो क्या कुछ हो गया। जो हर कोई एक दूसरे से मीटिंग कर रहा है और मीटिंग देखिए पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि मुल्क को चलाने के लिए चार्टर ऑफ इकानमी करें। ये मियाँ शहबाज साहब ने भी कहा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, मैंने भी कही अपनी तकारीर में। देखिए मुल्क का इस वक्त जो हल है ना वो ये है कि सब आपस में बैठ के जो भी पार्लियामेंटेरियन है, देखिए एक दूसरे को बुरा भला कहना वो तो पता नहीं क्यों हमारी आदत पड़ गई है, वो होंगे। लेकिन उसका ये जो इलेक्टेड है ना, कोई मेंबर भी 320 मेंबर जो इलेक्ट हुए हैं ना वो पब्लिक से इलेक्ट हुए हैं, लोगों ने उनको असम्बली में लेके आए हैं। उनमें बुराइयां भी होंगी, उनको उनकी खराबियां एक दूसरे से ज़रूर इज़हार करना है, लेकिन बात तो उन्हीं से करनी है ना जी। उन्हीं के मेजॉरिटी ने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। किसी एक पार्टी ने भी यहाँ पे मेजॉरिटी हासिल नहीं की थी। अलायंस बगैर तो हुकूमत ही नहीं बन सकती थी। अब भी अगर नया इलेक्शन होगा
तो अल्लाह करे कोई किसी एक पार्टी को पूरी मेजॉरिटी हासिल हो जाए। अदरवाइज ये जो मुल्क के मसाइल है ना जी, वो सिर्फ एक पार्टी जिसकी अक्सरियत नहीं होगी वो हल नहीं करेगी। लेकिन सर इससे होगा क्या? ये जो एडवेंचर आप लोग कर रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक के नाम पर, इमरान खान ने 3.5 साल में जो चांद चढ़ाए हैं, अब अगले 6 महीने में कोई कौमी हुकूमत आकर के क्या तीर तोप तलवार चला लेगी? और फिर अगली मर्तबा इलेक्शन के बाद जो मसीहा आएगा वो क्या हरकुलेस या टार्जन होगा, अपने मुल्क को अपने कांधों पे उठा करके दौड़ना शुरू कर देगा? कैसे? अब तक अवाम की चीखें अपोजिशन को सुनाई नहीं दी थी। जब बढ़ोतरी होती थी किसी चीजों में, अशिया सर्फ की कीमतों में, तो हम लोग हर दफा यही बात अपने प्रोग्राम में उठाते थे और आप लोग कहते थे कि ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरेगी। आज अचानक कहीं से कोई इशारा विशारा आया है क्या? सारे शवाहिद आपके खिलाफ जाते हैं कि ये हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में हो रहा है ये काम। नहीं नूरुल आरफीन, देखिए पब्लिक का आप खुद जानते हैं, आप तो अवाम के बड़े करीब हैं। कराची में आप रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ। सबसे ज़्यादा कराची के अवाम जिस तरह पिस रहे हैं, क्योंकि वो दरमियाना तबका है, मुतवसत तबके के ज़्यादा मेजॉरिटी कराची में है। और जो हालात मैंने देखे, बात ये है कि जमहूरियत में इन मसाइल का हल तो इसी तरह ही निकलना है। मैं नहीं कह रहा कि परफेक्ट कोई भी किसी की हुकूमत थी, लेकिन ये हम तो लोगों की आवाज़ सुन के जब हम अपने हलकों में जाते हैं ना, यकीन जानिए कि लोग तो दुआएं कर रहे हैं और इनके तो ये अल्लाह करेगा। हम तो पूरे उम्मीद हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि को सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। एक दूसरे को चोर डाकू कह के मसले का हल तो नहीं निकला ना, इन्होंने कहते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।